हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं मनीष पांडे, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव अध्ययन बाय पांडे सर में स्वागत करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन योर YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव अध्ययन बाय पांडे सर। तो दोस्तों, हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा था? स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ट्रेन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा चैप्टर कौन सा है? बोर्ड एंड स्ट्रीम। इसके भी हम लोग क्वेश्चन मोस्टली कर चुके हैं। आज ये हमारा इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी। देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। लगभग सिमिलर है, हम लोग प्रैक्टिस इसकी इस टाइप के क्वेश्चन की ऑलरेडी कर चुके हैं। आज मैंने क्या किया है, दो क्वेश्चन भी नोट डाउन कर दिए जिससे कि हमारा टाइम बच सके, क्योंकि इसमें नोट डाउन करने में भी काफी टाइम वेस्ट हो जाता है। चलिए, टाइम बिना वेस्ट किए हुए आते हैं पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति स्थिर जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नौका चलाता है, तो उसे पता चलता है कि उसे नदी के विरुद्ध जाने में उसकी धारा के साथ जाने से 2 गुना समय लगता है। तदनुसार नदी की धारा की गति। अगर किसी को भी क्वेश्चन की लैंग्वेज इश्यू हो तो आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो क्या है, कह रहे हैं एक व्यक्ति स्थिर जल में 15 किलोमीटर पर आवर की गति से नौका चलाता है। मतलब पहले स्टार्टिंग में ही मुझे यहाँ से एक क्लू क्या मिल गया कि व्यक्ति की जो चाल है वो क्या है, अर्थात बी। मैंने क्या बताया था, इसको कैसे डिनोट करेंगे? बी से। बी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 15 किलोमीटर पर आवर। एक चीज हमें मिल गई। फिर क्या कह रहा है कि गति से जब वो नाव को चलाता है तो उसे पता चलता है उसे नदी के विरुद्ध जाने में, अर्थात सपोज करिए इस साइड ये नदी बह रही है, ये नदी का बहाव इस साइड है, और तो पता चलता है नदी के विरुद्ध जाने में, अर्थात बहाव अगर इस तरफ है नदी का, इसके अपोजिट वो आ रहा है, तब उसकी धारा के साथ जाने से, अर्थात साथ जाने से मतलब दोनों की स्पीड क्या होंगी? जुड़ जाएंगी, बी प्लस आर, और उसके अपोजिट जाने में मतलब दोनों माइनस हो जाएंगी, बी माइनस आर। कह रहे हैं उसे पता चलता है कि नदी के विरुद्ध जाने में, अर्थात बी माइनस आर में उसकी धारा के साथ जाने से अर्थात बी प्लस आर से कितना डबल टाइम लगता है, 2 गुना समय लगता है। तो अगर मैं लेट कर लूं, सपोज मैंने मान लिया कि नहीं यहाँ पे 1 मिनट लगता रहा होगा, तब यहाँ पे कितना लगेगा? 1 मिनट या 1 आवर मान लेते हैं, इसका डबल अर्थात 2 मिनट लगेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ही तो इन्होंने कह रखा है कि उसके विरुद्ध जाने में, धारा के साथ जाने से 2 गुना समय लगता है। मतलब साथ जाने से 2 गुना समय लगता है। कब? जब हम अपोजिट साइड में आ रहे होते हैं, अर्थात ये। तो बी माइनस आर यहाँ पे था 2 मिनट, यहाँ पे 1 मिनट। अगर इनका हम रेशियो निकाल लें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी माइनस आर अपन बी प्लस आर इज इक्वल टू 1/2। अगर इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? बाई ऐड करेंगे तो ये r से r कैंसिल हो जाएगा। यहां से 2b इज इक्वल टू 3, अर्थात b की वैल्यू कितनी आ गई? 1.5। b की वैल्यू कितनी आ गई? 1.5। देन अभी यहां से हमें r की वैल्यू क्या मिल जाएगी? किसी भी एक इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। सपोज करिए बाई पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, बाई पुटिंग दिस वैल्यू, किसी भी, कोई जरूरी नहीं इक्वेशन फर्स्ट में, सेकंड में भी रख सकते हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर फर्स्ट में हम b की वैल्यू 1.5 पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 1.5 माइनस r इज इक्वल टू 1, दैट इज यहां से r की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1.5 माइनस r इज इक्वल टू 1, दैट इज r इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1.5 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया। अब मैं बताना क्या है, इन्होंने ये आंसर तो मेरा आ गया 0.5 किलोमीटर पर आवर, बट नहीं, यहाँ पे इन्होंने अपने क्वेश्चन में भी दे रखा है कि b की वैल्यू क्या दे रखी? 15 किलोमीटर पर आवर। बट हमारा जो आंसर आया है यहाँ पे b की वैल्यू क्या आई है? 1.5 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये क्या इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये भी क्या है, नदी में जल में व्यक्ति की चाल वो यहाँ पे कितनी आई? 1.5 किलोमीटर पर आवर, बट एक्चुअली दिया कितना हुआ है? 15 किलोमीटर आवर। इसका मतलब ये इसके बराबर होगा। 1.5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट इज 1.5 इज इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर।
1.5 इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये भी बी, ये भी बी, ये हो गया। इसका मतलब ये कितने टाइम्स हो गए इसके, 1.5 की वैल्यू 15 किलोमीटर पर आवर, 10 टाइम्स, क्योंकि 15 10 जा 50, डेसिमल हट जाएंगे तो कितना आएगा, 1.5 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 ही आएगा। इसकी वैल्यू अगर ये है, हमें बताना क्या है, धारा की गति क्या है, तब यहाँ पे कितनी आर की वैल्यू 0.5, अगर ये इतना है देन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर यहाँ पे 0.5 इंटू 10, दैट इज 10 5 या 50, ये 5 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल, बस केवल लैंग्वेज को समझना है। यहाँ पे इन्होंने b की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 15 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद इन्होंने कहा है कि जब इस स्पीड से वो नाव पे चलाता है तब उसे पता चलता है उसे नदी के मतलब नदी की बहाव के अपोजिट जाने में उसके साथ जाने से डबल टाइम लगता है, 2 गुना समय लगता है। तो मैंने मान लिया कि अगर साथ जाने में उसे 1 घंटे लग रहा होगा, तब उसके अपोजिट आने में 2 घंटे लगेगा, ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि इन्होंने ऐसा कह रखा है। देन ये b माइनस आर उसको इस साइड ले हैं, डिवाइड में हो गया पान b प्लस आर इज इक्वल टू 1/2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, ऐड कर लिया, ये माइनस में ये प्लस में, r से r कैंसिल हो गया, ये 2b इज इक्वल टू 3। यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई, 1.5 किलोमीटर पर आवर, बट एक्चुअली दिया क्या हुआ, b की वैल्यू 15 किलोमीटर पर आवर, ये b 1.5, ये 15, दोनों के एक दूसरे के इक्वल कर देंगे, तो ये क्या हो गया 1.5 इज इक्वल टू 15, दैट इज ये कितने टाइम्स है, 10 टाइम्स है, इसलिए r की भी वैल्यू क्या हो जाएगी 10 टाइम्स, इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.5 इंटू 10 इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आप नोट डाउन करिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 11 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्टीम इज 5 किलोमीटर पर आवर। स्पीड बोट की, नाव की शांत जल में चाल कितनी दे रखी है, 11 किलोमीटर पर आवर, तथा धारा की चाल कितनी दे रखी, 5 किलोमीटर पर आवर। देन फाइंड क्या करना है हमें, तो कह रहे हैं द बोट टेक्स 2.5 आवर मोर टू कम बैक। कह रहे हैं 2.5 घंटे ये नाव ज्यादा लेती है, कब समय 2.5 घंटे का आने में ज्यादा समय लेती है देन टू गो, जाने से आने में 2.5 घंटे का समय नाव ज्यादा लेती है। हमें फाइंड क्या करना है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ रिवर, हमें नदी की लंबाई को फाइंड करना है। यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है, शांत जल में नाव की चाल अर्थात b की वैल्यू गिवन, ये हम लोग डायरेक्ट b लिख रहे हैं, क्यों, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि क्यों इसको b और किसको b से किसको r से रिप्रेजेंट करना है। b की वैल्यू क्या दी हुई है 11 किलोमीटर पर आवर, और r अर्थात धारा की r की वैल्यू क्या गिवन है 5 किलोमीटर पर आवर। हमें बताना क्या करें, नाव आने में, जाने से आने में। अब यहाँ पे ध्यान देना है इस क्वेश्चन की, ये लैंग्वेज को हमें पकड़ना है, ये कहना क्या चाह रहा है। अगर इस वर्ड को हम यहाँ पे समझ ले, ये जो 4 वर्ड हैं, तब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एक लाइन में आंसर इसका आ जाएगा, आपको इतना सारा करने की भी जरूरत नहीं है। मुझे समझाना है, इस वजह से मैं इतना मुझे करना पड़ रहा है, अदरवाइज आप लोग इजीली कर सकते हैं, बिना पेन के ही इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। फिर क्या कह रहा है, बट वो तभी कर सकते हो जब आपको ये वर्ड ये इजीली समझ में आ जाएगा, इस पॉइंट को आप पकड़ लेंगे। तो क्या कह रहा, b की वैल्यू गिवन, r की वैल्यू गिवन, कह रहे नाउ आने में अर्थात अपोजिट की बात कर रहे हैं, आने में अर्थात अपोजिट की बात, आने में जाने में मतलब नाव के साथ जाने से कितना, आने में 2.5 घंटे ज्यादा समय ले रही है। तो हमें फाइंड क्या करना है, देन हमें नदी की लंबाई को फाइंड करना है। हमें पता नहीं, सपोज कर लेते हैं नदी की लेंथ क्या है, x है, x किलोमीटर या जो भी मान लो, x मीटर या किलोमीटर, ठीक है।
अब यहाँ पे हमें स्पीड गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, टाइम क्या कह रहा है, अच्छा हाँ टाइम भी गिवन है, टाइम क्या कह रहा है, इसमें ज्यादा समय लगता है इतने घंटे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, मैंने स्पीड टाइम डिस्टेंस में सबसे पहला फार्मूला बताया था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। यहाँ पे इतना इन्हें कितना समय लग रहा है, 2.5 घंटे। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे स्पेस कम है, इस साइड इसका आंसर देखते हैं। तो क्या है, इन्हें कितना 2.5 घंटे ज्यादा समय लगता है, किसमें, जब या नाव आने में जाने से 2.5 घंटे ज्यादा समय। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस क्या है x किलोमीटर अपॉन स्पीड, स्पीड पहले क्या हो जाएगा, x अपॉन b माइनस r माइनस x अपॉन b प्लस r इज इक्वल टू कितना 2.5 r, ये घंटे। बस इसी क्वेश्चन को हमें सॉल्व कर लेना है। b की वैल्यू हमें पता है क्या है 11 और r की वैल्यू क्या है 5, तो ये क्या हो जाएगा x अपॉन 11 माइनस 5 दैट इज 6 माइनस x अपॉन 11 प्लस 5 दैट इज 16 इज इक्वल टू 2.5। बस इसी को सॉल्व कर लेना है, क्या हो जाएगा 16x माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 16x माइनस 6x 10x अपॉन 6 इंटू 16, इसको क्या लिख सकते हैं, फाइंड हटाएंगे 10 आ जाएगा, 25/10, ये हमारा 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, 5 2 जा 10, 2 8 जा 16, कितना आ गया 8 3 जा 24, दैट इज x इज इक्वल टू 24 किलोमीटर। यही हमारा क्या हो गया आंसर, यही तो पूछा था इन्होंने, क्या फाइंड द लेंथ ऑफ रिवर, तो लेंथ ऑफ रिवर क्या आ गई 24 किलोमीटर। एक बार फिर से देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे क्या है। यहाँ पे b की वैल्यू गिवन है, शांत जल में नाव की चाल क्या 11 किलोमीटर पर आवर, दैट इज b की वैल्यू 11 किलोमीटर, r की वैल्यू भी गिवन, धारा की चाल कितनी 5 किलोमीटर है, कह रहे नाव आने में जाने से 2.5 घंटे ज्यादा समय लेती है, और हमें स्पीड गिवन है, लेंथ निकालना है, टाइम गिवन, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम कितना 2.5 घंटे लग रहा है, लेकिन कब, आने में, जाने से 2.5 घंटे आने में, अर्थात x अपॉन b माइनस r, क्या डिस्टेंस अपॉन स्पीड, माइनस x अपॉन b प्लस r, बस इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ये हो गया b और r की वैल्यू 11 माइनस 5 6, 11 प्लस 5 16, क्रॉस मल्टीप्लाई 16x माइनस 6 इज इक्वल टू 10x अपॉन 6 इंटू 10 इज इक्वल टू 25/10, डेसिमल हटाया 10 हो गया। बस इसको सॉल्व कर लेना है, सिंप्लीफाई कर लेना है, तो क्या आ गया x की वैल्यू 24 किलोमीटर, यही हमारा क्या हो गया आंसर। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, कह रहे हैं एक व्यक्ति दस किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 4 किलोमीटर अभी अप स्ट्रीम में तैर सकता है। सकता है, हमें फाइंड क्या करना है, स्थिर जल में उसकी चाल निकालना है। स्थिर जल में उसकी
इसकी अर्थात व्यक्ति की चाल हमें निकालनी है। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर डाउन, 10 किलोमीटर नहीं, यहाँ पे क्या होगा किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड्स हैं किलोमीटर पर, स्पीड की कैसे मेजर करते हैं किलोमीटर पर आवर। कह रहे हैं एक व्यक्ति 10 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम। अब यहाँ पे देखो हिंदी लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है, तब भी उसमें वर्ड इन्होंने क्या दे दिया, इंग्लिश का वर्ड को ही हिंदी में डायरेक्ट लिख दिया है। अब ये भी इसी वजह से दोनों लैंग्वेज में हमें आना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम और 4 किलोमीटर पर आवर अप स्ट्रीम में तैर सकता है। तो कह रहे स्थिर जल में उस व्यक्ति की चाल क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को हम इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन है अर्थात यहाँ पे b की वैल्यू क्या दी हुई, एक 10 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम, और सॉरी b की वैल्यू नहीं, इन्होंने क्या कह रखा है, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम अर्थात धारा के साथ, धारा के साथ अर्थात व्यक्ति की चाल, उस पर्सन की स्पीड प्लस उस बोट उस रिवर की क्या, रिवर का जो भी फ्लो है या उसकी जो भी स्पीड है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे b प्लस आर इज इक्वल टू कितने 10 किलोमीटर प्लस आर, 10 किलोमीटर पर आवर। बी प्लस आर क्यों किया, क्योंकि डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मतलब जिस दिशा में नदी का बहाव है उसी डायरेक्शन में ये पर्सन भी क्या कर रहा है, बोटिंग कर रहा है, या जो भी कुछ कह लीजिए। तो इस वजह से मैंने क्या किया, बी प्लस आर। जब सेम डायरेक्शन में जा रही होती बोट और पर्सन, तब इस बोट एंड स्टीम के चैप्टर में क्या करना होता है, उनकी स्पीड्स ऐड हो जाती हैं। बट जस्ट अपोजिट किसमें होता है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, रेलगाड़ी, उन सभी चैप्टर में क्या होता है, माइनस हो जाती है। ये पॉइंट हमें हमेशा ध्यान रखना है। ये हो गया। फिर क्या कह रहा है, 4 किलोमीटर पर आवर अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में अर्थात यहाँ पे क्या माइनस में दिया हुआ है, b माइनस आर की वैल्यू क्या दी हुई है, 4 किलोमीटर पर आवर। तो सिंपल हमें पूछ क्या रहा है इन्होंने, क्या पूछा इन्होंने, इस जल में उस व्यक्ति की चाल अर्थात b की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, सॉल्व कर लेंगे। ऐड करने पर क्या आ जाएगा, r से r कैंसिल, 2b इक्वल टू 14 दैट इज b की वैल्यू कितनी आ गई, 7 किलोमीटर पर आवर। कैसे, ये 2b हो जाएगा, 10 और 4 14 हो जाएगा, b इक्वल टू 2 7 या 14, b इक्वल टू 7 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर हो गया। ये नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कैसे। ये क्या किया, मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, फिर दोनों इक्वेशन को मैंने क्या किया, ऐड कर दिया। ये माइनस में है और ये प्लस में है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये b प्लस बी क्या हो जाएगा, b प्लस बी इज इक्वल टू 10 प्लस 4, 2b इज इक्वल टू 14, b इज इक्वल टू 14 बाई 2, 2 7 या 14, दैट इज b की वैल्यू क्या आ गई, 7 किलोमीटर पर आवर। ये ऐसे आ गया डायरेक्ट, ऐसे करना है, नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे ही एक मिलता जुलता नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। बिल्कुल सिंपल सा इसका क्वेश्चन ये किया, दो कभी कभी एग्जाम में आते हैं, एक तो आता ही आता है, कभी कभी दो क्वेश्चन आ जाते हैं। एक व्यक्ति धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर पर आवर प्रति गोल किलोमीटर पर आवर इधर से अपनी यात्रा करें। तो हमें फाइंड क्या करना है, तो उसकी वास्तविक चाल निकालनी है, उसकी वास्तविक चाल क्या करनी है, फाइंड करनी है। सिंपल सा
अब यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस केवल लैंग्वेज को हमें पकड़ना है। लैंग्वेज पकड़ लिया तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, बट लैंग्वेज अगर नहीं पकड़ पाए, ये छोटा सा क्वेश्चन बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन आपके लिए काफी टफ लगेगा, टफ नहीं लगेगा, बट आप क्वेश्चन गलत करके आ जाएंगे। क्या कह रहा है, लैंग्वेज क्या है, कह रहे हैं एक व्यक्ति धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर पर आवर तथा प्रतिकूल 20 किलोमीटर पर आवर की दर से अपनी यात्रा करे तो उसकी वास्तविक चाल क्या है, अर्थात बी की वैल्यू पूछ रहा है वो, उस पर्सन की वास्तविक चाल, अर्थात हमें फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में, बी फाइंड करना है। धारा के अनुकूल सिंपल सा, अर्थात धारा के साथ में बी प्लस आर इक्वल टू 30 और प्रतिकूल बी माइनस आर इक्वल टू 20, दोनों को ऐड कर देंगे, आर सार कैंसिल हो गया, बी की वैल्यू कितनी आ गई 25 किलोमीटर पर आर। बस यही आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में था क्या, बस केवल ये दो वर्ड्स को हमें समझना था, ये दो वर्ड्स का मतलब समझ में आ गया तो क्वेश्चन हो गया। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए हुए हम ऑप्शन देख के भी हिट कर सकते हैं। अगर मुझे ये पता हो, सपोज करिए एक क्वेश्चन नोट डाउन करिए, उसमें बताते हैं। इसी ठहरे हुए पानी में नाव की गति 10 किलोमीटर पर आवर है, 10 किलोमीटर पर आवर है। यदि धारा के विपरीत, यदि धारा के विपरीत उसकी गति, धारा के विपरीत उसकी गति 2 किलोमीटर पर आवर है, तो हमें फाइंड क्या करना है, धारा की गति निकालना है, अर्थात आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी ठहरे हुए पानी में नाव की गति 10 किलोमीटर पर आवर है, यदि धारा के विपरीत उसकी गति 2 किलोमीटर पर आवर है, तो धारा की गति हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अच्छा, इसमें एक चीज नोटिस करने वाली है, जैसे सपोज करो कि एक नदी है, ये नदी है, इसका बहाव सपोज करिए इस साइड है, ये इस साइड फ्लो कर रही है, बह रही है। एक पर्सन है, उसकी स्पीड सपोज करिए 4 किलोमीटर पर आवर है, और 4 किलोमीटर पर आवर है, और इस नदी का बहाव 2 किलोमीटर, इसकी स्पीड सपोज करिए आर की वैल्यू 2 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। तो इसकी जो, अगर यही पर्सन इसके जस्ट अपोजिट, अर्थात जब नाव के विपरीत दिशा में ये ट्रेवल कर रहा होगा, तब इसकी स्पीड क्या होगी, ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये व्यक्ति तभी जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकता है जब उसकी चाल क्या होगी, उस नदी के बहाव से या जल के बहाव से इसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। ये कंडीशन, ये हमें ध्यान रखना है, तभी वो आगे उसके धारा के विपरीत दिशा में वो ट्रेवल कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि जो धारा की चाल होगी, अगर उससे उसकी स्पीड कम है तो नदी खुद ही उस व्यक्ति को बहा ले जाएगी, वो व्यक्ति अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर ही नहीं पाएगा। तो ये चीज भी हमें ध्यान रखना है एग्जाम में कि अगर उसकी ऑप्शन देख के कि अगर इसकी जो स्पीड है धारा की या अर्थात बहाव की, हमें पूछ रहा है वो व्यक्ति की स्पीड पूछ रहा है, धारा की दे रखी है, तो हमेशा व्यक्ति की स्पीड क्या होगी, अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो धारा की गति से ज्यादा होगी, तभी वो क्या ट्रेवल कर पाएगा। तो ऑप्शन देख के हिट कर देना। अगर 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो उससे कम है, तब फिर वो आंसर होगा ही नहीं, डायरेक्ट जो सबसे ज्यादा वही आंसर हो जाएगा।
देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। एक व्यक्ति ठहरे हुए पानी में नाव की गति 10 किलोमीटर पर आ रहा है। धारा के विपरीत उसकी गति नाव की गति 10 किलोमीटर पर आ रहा है। लेकिन v की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 10 किलोमीटर पर आर। 10 किलोमीटर पर आर गिवन है। यदि धारा के विपरीत उसकी गति, धारा के विपरीत अर्थात b माइनस आर की वैल्यू कितनी है, 2 किलोमीटर पर आर है। हमसे पूछ क्या रहा है, आर की वैल्यू पूछ रहा है, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। b की वैल्यू गिवन है, आर की तो पूछ रहा है, इसमें पुट कर देना है। तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस आर इक्वल टू 2। यहाँ पे 10 माइनस 2 इक्वल टू आर, दैट इज 8 किलोमीटर पर आर। ये क्या हो गया, आर की वैल्यू हो गई, ये हमारा आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 है या 6 से कौन सा क्वेश्चन है। यदि शांत जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा, शांत जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटे तथा धारा की चाल 9 किलोमीटर पर आर हो, तथा धारा की चाल कितनी हो, 3 किलोमीटर पर आर हो, 3 किलोमीटर पर आर हो, तो किसी स्थान ए से बी की ओर, किसी स्थान ए से बी की ओर, ए से बी की ओर धारा के अनुकूल जाने, ए से बी की ओर धारा के अनुकूल क्या जाने और वह वापस आने में, जाने व वापस आने में कितना समय लगा हो, लगा समय 3 आवर्स हो या 3 घंटे हो, 3 घंटे हो। तो ए और बी के बीच की दूरी बताना है। तो ए और बी के बीच की दूरी बताना है। ये क्वेश्चन है, कह रहे हैं यदि शांत जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटे तथा धारा की चाल कितनी 3 किलोमीटर पर आर हो, तो किसी स्थान ए से बी की ओर धारा के अनुकूल जाने वापस आने में लगा समय 3 आर हो, तो ए और बी के बीच की दूरी बतानी। सिंपल सा, नाव की चाल दी हुई है अर्थात बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 9 किलोमीटर पर आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 किलोमीटर पर आर। ये सब कुछ दिया ही हुआ है, हमें फाइंड क्या करना है, किलोमीटर पर आर। कह रहे किसी स्थान से, कोई भी स्थान है, सपोज करिए ये ए है, ये बी है, ए से बी तक, ए से बी की ओर धारा के अनुकूल जाना, अनुकूल अर्थात बी प्लस आर, इस स्पीड में जाने में व वापस आने में लगा समय, उसके बाद उस साइड से इस साइड आने में अर्थात बी माइनस आर हो जाएगा, लगा समय 3 आवर्स हो। तो ए और बी के बीच की दूरी बतानी है। सिंपल सा, मुझे नहीं पता है क्या है डिस्टेंस, मैंने मान लिया डिस्टेंस क्या है, x है। तो हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां से हमें निकालना क्या है, और डिस्टेंस ही तो निकालनी है। डिस्टेंस क्या हो जाएगी,
के बीच की लगा 3 टाइम कितना लगता है, टाइम टी की वैल्यू क्या गिवन है 3 आवर्स। दैट इज यहां से टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, टाइम क्या है 3 आवर्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन क्या, एक्स अपॉन बी प्लस आर, क्योंकि जाने में क्या सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक्स अपॉन बी प्लस आर प्लस एक्स अपॉन बी माइनस आर इज इक्वल टू 3। ये हमारी इक्वेशन बन गई सिंपल सा। 3 इज इक्वल टू एक्स अपॉन बी प्लस आर, बी की वैल्यू क्या 9 और 3 12, एक्स अपॉन 12 प्लस एक्स अपॉन 9 माइनस 3 अर्थात 6 इज इक्वल टू, ये इसको सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम 12 और 6 का 12 ही होगा, इंटू 2 कर दिया, इंटू 2 कर दिया, 2x और x 3x बाई 12 इज इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल, तो क्या आ गया x की वैल्यू 12 किलोमीटर। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, क्योंकि क्या वो जा तो रहा है सेम, ए से बी तक जा रहा है, फिर बी से ए तक आ रहा है, मतलब डिस्टेंस क्या वो 12 किलोमीटर जा रहा है, 12 किलोमीटर आ रहा है। बट इन्होंने पूछ क्या रखा है, ए और बी के बीच की दूरी। ये मुझसे नहीं पूछ रहा है कि टोटल उसको जाके जाने और आने में टोटल कितना समय लगा। ऐसा कहता तब मेरा आंसर 12 ना होता, 12 ना होके 24 हो जाता। ये भी ध्यान रखना कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, नोट डाउन कर लीजिए। समझ में आ गया होगा हमारे ख्याल से। ये क्या है, इसमें b की वैल्यू 9 दी हुई थी, r की वैल्यू 3 किलोमीटर दी हुई, टाइम दिया हुआ है, जाने और वापस आने में 3 घंटे लगता है। मुझे पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यहाँ से टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया। टाइम 3 इज इक्वल टू एक्स अपॉन बी प्लस आर, क्योंकि जाने में जो इनको स्पीड से जाते हैं बी प्लस आर धारा के अनुकूल अर्थात दोनों की स्पीड ऐड हो जाएंगी, आने में अर्थात स्पीड दोनों की क्या माइनस हो जाएंगे, एक्स अपॉन बी प्लस आर प्लस एक्स अपॉन बी माइनस आर इक्वल टू 3 हो गया। बी की वैल्यू 9 9 3 12, 9 माइनस 3 6, एलसीएम ले लिया 12 और 6 का 12 होगा, इस वजह से इसको 12 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी करना होगा, इस वजह से ये क्या हो गया 2x प्लस x इज इक्वल टू 3x, 3x बाई 12 इज इक्वल टू 3, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई 12 किलोमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग घर से करिएगा, छोटा सा क्वेश्चन है। आठवां क्वेश्चन है, 8 नाउ 4 घंटे में 24 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में चलती है। ऐसा 3 घंटे में तथा 3 घंटे में 27 किलोमीटर चलती है धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल। हमें फाइंड क्या करना है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। एक नाव 4 घंटे में 24 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में चलती है तथा 3 घंटे में 27 किलोमीटर धारा के अनुकूल चलती है। तो बताना क्या है हमें, तो शांत जल में नाव की चाल बतानी है। सिंपल सा सेम क्वेश्चन है, वैसे ही इसको आप लोग करिएगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। कह रहे हैं 4 घंटे में 24 किलोमीटर जाती है और विपरीत दिशा में अर्थात बी माइनस आर हो जाएगा, तथा 3 घंटे में 27 किलोमीटर अर्थात बी माइनस अनुकूल अर्थात बी प्लस आर इक्वल टू 3 9 जब बी प्लस आर इक्वल टू 9 और बी प्लस आर इक्वल टू 9 और विपरीत था बी माइनस आर इक्वल टू 4 6 से 24, तो 24 बाई 4 तो 6 आ गया, ये 27 बाई 3 ये आ गया 9। बस इसको सॉल्व कर लेना, 9 की चाल दोनों को ऐड कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा,
बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7.5 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर हो गया दोस्तों। आज के लिए इतना ही, और यहीं से हमारा ये बोट एंड स्टीम चैप्टर भी आज कंप्लीट होता है। आप लोगों के 3 चैप्टर हो चुके हैं। कौन कौन से? पहला था स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, दूसरा ट्रेन, और थर्ड बोट एंड स्टीम। ऐसे ही आज आपके तीनों चैप्टर कंप्लीट होते हैं। तीनों सिमिलर थे, इस वजह से तीनों को एक साथ हमने कराया। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये चैप्टर समझ में भी आए होंगे। ऐसे ही बाकी अब प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट डे एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आप लोग बताइएगा कौन से चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, अदरवाइज कोई भी एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पढ़नी तो सारे चैप्टर हैं ही हम लोगों को। बाकी चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये क्लासेज पहुंच सके। चलिए, ओके, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।